ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ घर नहीं जाएंगे। ये मोदी ने एक दिन रद्द करने ही पैणगे। तो ये कहते किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, वही चुनावी फंडे कहते हैं अपने। झूठ बोलने के लिए तो इनके पास इतना कुछ है कि सुबह से शाम तक झूठ ही झूठ बुलवा लो इनसे। कहाँ भरेंगे ये इतना झूठ बोल के, मुझे ये बताओ। सब बड़े बड़े पूंजीपतियों के पास चली जाएगा तो हम तो कंगाल हो गए सब। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर। आज हम यहाँ कुछ किसानों से कुछ खास बातचीत करेंगे। किसान आंदोलन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? 3 महीने होने वाले इस आंदोलन को, मीटिंगें हो चुकी है और मीटिंगें हो रही हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकल पा रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? हल ऐसा है, हमने जो है जो इनको सत्ता सौंपी है, सारे देश के लोगों ने जब इन्होंने बवंडर मचाया कि हम जो है 60 दिन में देश को जो है उस प्रगति पर पहुंचा देंगे जहां तक आज देश ने गया। हमने बाबा आज़ादी के टाइम भी देखा है, जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारे पास पढ़ने के लिए स्कूल तक नहीं था। हमने फट्टे के ऊपर अक्षर लिखे हैं, मिट्टी के साथ अक्षर लिखे हैं उंगली से। जब ये उंगली गिरजात थी तो इस उंगली से लिखते थे, ये उंगली गिरजात थी तो इस उंगली से लिखते थे, ये भी गिरजात थी तो इससे लिखते थे, और ऐसे करके जो है हम मिट्टी में जो है अक्षर लिखते थे। आज हमारा देश प्रगति पर गया है, तो किसकी वजह से गया है? आप जैसे आपके पिता दादा की वजह से हम गए हैं इस जगह पर, आज जहाँ पर हम खड़े हैं। आज जो ये संपत्ति है हमारी देश की, जो संपत्ति है, ये संपत्ति किसकी? आपकी, 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 सारे देश की। आज मोदी जी ने जब कहा कि सबका साथ सबका विकास, तो हम लोग भी वास्तविक बह गए उस नाले में। नाले बोले हम उसको, बह गए उस नाले में। हमने कहा इसको वोट दे दो, सबका साथ सबका विकास कर रहा है। ये तो पार्टीबाजी कर रहे हैं, कोई कह रहा है ये हरिजन है, ये मुसलमान है, ये फलाना है, इसकी वोट चाहिए, इसकी वोट चाहिए, जातिबाजी मान रहा है। तो हमने कहा ये जब सबके साथ सबका विकास करने की बात कर रहे हैं तो चलो इसी को दे कि सबका साथ सबका विकास, न जातिवाद रहेगा, न कोई बात रहेगा, न कोई बात रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा सब। हर इसका आने की बात जो है, इसने हिंदू मुसलमानों को अलग शुरू कर दिया है, युवाओं को पीटना शुरू कर दिया, उनकी फैक्ट्रियां बंद कर दी, काला धन लाएंगे, 15 लाख भी दे देंगे, वो भी झूठ बोल दिया, और 2 करोड़ रोजगार भी देंगे, वो भी झूठ बोल दिया, और ये सड़क बेच दी, जहाज बेच दिया, रेल बेच दिया, जो तुम्हारी संपत्ति है, देश की जो संपत्ति है वो सारी बेच दी, और बेच बात करके वहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों को बॉन्ड कर दिया, और अब हम जो है, हम देश के सारे लोग जो है सड़क पे आ गए। अब मुसीबत है, अब अगर सड़क पे लोग आते हैं तो देश बिक जाएगा, और बिक चुका है वैसा। पर सड़क पे आने से जो है हमारे देशवासियों ने इसको थोड़ा रोक लगा दी है। हमारे सुप्रीम ने भी जो है 2 साल के लिए इसको रोका है, और जनता भी हम आवाज़ कर रहे हैं। सबसे बड़ी सुप्रीम तो अब जनता है, जनता भी आवाज़ लगा रही, भाई ये जो तुमने काले कानून जितने भी लाए हैं हमें ये चाहिए नहीं, इनको हटा दो, और अपना जो है जैसा प्यार तुमने जनता से मांगा है ऐसे प्यार जनता को दो। इसीलिए हमने तुमको कुर्सी पे बिठाया है। आज इनको घमंड हो गया है कि हमने इनको सत्ता दे दी, तो सत्ता देने में जो है हमारे देश की प्रणालियाँ ऐसी है कि जिसको हम सत्ता देते हैं उसके पास ताम जाम दंड भेज गोली बंदूक फौज अलाना फलाना उसके अंदर में हो जाती है, सब कुछ उसके पास हो जाता है। हमारे पास कुछ नहीं रहता है। हमारे पास एक आवाज़ रहती है कि भाई तुम गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। तो आज जो है हमने आवाज़ लगाई तुम गलत कर रहे हो, तो ऐसी कांटों की बाढ़ लगा दी हमारे लिए कि जैसी बाढ़ जो है न चीन की बॉर्डर पर है, न पाकिस्तान में वहाँ भी गया हूँ, मैं चीन की बॉर्डर पे भी गया हूँ और पाकिस्तान की बॉर्डर पे भी गया हूँ। ऐसी बाढ़ नहीं, वहाँ एक तार लगा हुआ है, बस उसके अंदर हाथ भी निकल जाता है। तो वहाँ तो ऐसी बाढ़ लगाई नहीं, लेकिन अपने देश वालों ने ऐसी बाढ़ लगा दी कि जैसे हम किसी को खा रहे होंगे या हम किसी को मारने जा रहे होंगे, इनको आने मत दो। बताओ कितना दुर्भाग्य हो गया इस देश का। ऐसे ताना साल लोगों को जो है कुर्सी मिल गई, और ये जनता की अपनी जनता की है जिन्होंने वोट दिया उन्हीं के साथ ताना कर रहे हैं, और जो दूसरे देश हमारे सैनिकों को मार रहे रोज, तो इसीलिए कुछ नहीं।
बल्कि उनके गांव में जा रहा है, उनके घर में जा रहा है, उनके साथ झूला रहा, उनके साथ खाना खा रहा है, उनके साथ बिल्कुल बड़े बड़े पकवान खा रहा है और हाथ मिला के आ रहा है कि नहीं तुम चिंता मत करना। ऐसे तो हो रहा है। नहीं तो हमारे सैनिक क्यों मर रहे हैं? जितने सैनिक आज हमारे मर गए हैं उतने सैनिक पाकिस्तान को ठिकाना लगा दिया आज तक, साफ कर दिया पाकिस्तान। लेकिन जाल साजी से जो है मरवा रहा है। सीमा खुली है, अपनी फौजियों को कह रखा है तुम बंदूक बंद रखना, तुम गोली मत चलाना, उनको चला नहीं देना। ऐसे हो रहा है, तुम भी देख रहे होंगे कि बाबा सबका साथ सबका विकास प्रधानमंत्री ने कहा और मार दिया जी उसका सत्यानाश। अब हमारे पास जनता के पास और कोई विकल्प है नहीं, यही है आवाज़ लगा रहे हैं लोग कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, इसको वापस ले लो, इन कानूनों को वापस ले लो, देश की संपत्ति छोड़ दो, देश को चलने दो। जब हमारे देश के पास कुछ रहेगा नहीं, सब बड़े बड़े पूंजीपतियों के पास चले जाएगा तो हम तो कंगाल हो गए सब, न हमको रोजगार नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? अब वो जो पूंजीपति वाला है वो तो कहेगा जो 4000 मिलेगा मैं नौकर में उसी को लगाऊंगा, तुम तो 10,000 मांग रहे हो तुम जाओ, ऐसे कहेगा, निश्चित कहेगा। तो सारे हमारे बेरोजगार भी हो गए, देश के बेरोजगारों का भी जो है, युवाओं का भी जो है भट्टा बैठ गया। हाँ, आज हमारा पानी, हम उत्तराखंड की बात करते हैं, जैसे हमारा उत्तराखंड का पानी बेकार बह रहा है, तो ऐसी देश की जवानी आज बेकार हो गई, देश की जवानी बेकार हो गई, बेबस हो गई। अब हताशा जब होगी देश के अंदर तो क्या होगा इस देश का, आने वाले समय में क्या होगा? आने वाला समय जो है विकट हो जाएगा। इसलिए बाबा इस देश को बचाना है और सब लोगों ने मिलकर के बचाना है, और जो संपत्ति हमारी बिक रही है इन पूंजीपतियों के हाथों में जा रहे उसको वापस लाना है। वो संपत्ति देश की है, इनकी नहीं है, न प्रधानमंत्री मोदी की है न किसी की नहीं है, वो तुम्हारी है, तुम्हारी है, युवाओं की है, इस देश के लोगों की है। ये संपत्ति ऐसी नहीं है कि जो चाहे बेच दे, जब चाहे बेच दे, जैसे चाहे वैसे कर दे। ये हमारा बिल्कुल विरोध है। हमारी संपत्ति बिगड़नी नहीं चाहिए, हमारा रेल भी वापस आना चाहिए, हमारा जहाज भी वापस आना चाहिए, हमारा लाल किला भी वापस आना चाहिए, हमारी सड़क भी वापस आनी चाहिए, हमारे जो भी उद्योग है वो सब वापस आने चाहिए। नहीं चाहिए हमको बाहर के उद्योग, हमारा अपने उद्योग बचे रहा है। अगर हमारे अपने देश का उद्योग चला है तो चल सकता है, हमारे पास पैसे वाले हैं, बचे नहीं चला सकते, लेकिन हमारे पैसे वालों को जो प्रतिबंध लगाते हैं। अगर हमारा आदमी कोई पैसे वाला है और वो कोई चीज़ अगर करना चाहता है तो उसके लिए अनुमति नहीं है, उसको अनुमति नहीं देंगे, उसमें कई प्रकार की रोक लगा देंगे कि ये साफ कर जाते नहीं, वैसा कर जाते नहीं, ऐसा कर रहा तो। लेकिन बाहर का आएगा वो बड़ी बड़ी अटैची पहले डाल देगा, उसका न रोक न फोक न कुछ नहीं, टोकता कुछ नहीं, वो फ्री, वो जहाँ चाहे वहाँ फिर जाएगा। देखिए, अफसोस की बात यह है कि इतने महत्वपूर्ण पद पे बैठे हुए आदमी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, और जिसे हम लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, वहाँ जाके इस तरह से बरगलाने वाली बात करते हैं। अभी एक वक्तव्य आया इनका कि ये कानून तो वैकल्पिक है, एक तरह से बरगला रहे हैं जी। कानून का भी वैकल्पिक होता है? इससे पहले भी कोई कानून ऐसा हुआ जो वैकल्पिक रहा हो? एक बात बताइए, इन्होंने जो कहते हैं कि ये बताओ कि 3 काले कानूनों में काला क्या है? जो एक बिंदु है इन कानूनों का कि आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम, कि कोई आदमी चाहे कितना ही भंडारण कर लो आवश्यक वस्तुओं का, तो उसके पीछे भंडारण करने की उसकी मंशा क्या है? यदि आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम के तहत कोई आदमी अनलिमिटेड स्टोर करेगा तो ये बताइए जमाखोरी पैदा हो जाएगी, काला बाजारी पैदा हो जाएगी। उस बारे में ये लोग जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। हम पूछते हैं कुछ और अपने हिसाब से ये जवाब देते हैं कुछ। हम कहते हैं एमएसपी पे गारंटी ले आओ, ये कहते हैं एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी, एमएसपी से कोई छेड़छाड़ नहीं है। हम कहते हैं कि वह कानून दो कि जिसे लागू होने के बाद कोई भी किसान अपनी उपज को एमएसपी से नीचे ना बेचे, उसे बेचने के लिए कोई मजबूर ना करे। तो उस तरह की तो ये बात करते नहीं, बात करते हैं बरगलाने वाले। तो सरकार को चाहिए कि ये अब आंदोलन पूरे ही देश में फैल चुका है
किसानों का हित ये यदि चाहते हैं या अब से पहले इन्होंने कभी एक बार भी सोचा हो, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे हमारे देश में और बहुत सारे आयोग हैं, कहने को महिला आयोग है, वेतन आयोग है या अल्पसंख्यक आयोग है, तो एक कृषि आयोग का गठन अब तक क्यों नहीं किया? क्यों? मैं बहुत स्वागत करता प्रधानमंत्री जी का या किसी भी उस आदमी का जो ये कहता कि किसानों के हित के लिए हमें एक कृषि आयोग का गठन करना चाहिए, और हमने कृषि आयोग के गठन के लिए ये कदम उठा दिया। तो ये कहते किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, वही चुनावी फंडे कहते हैं अपने। झूठ बोलने के लिए तो इनके पास इतना कुछ है कि सुबह से शाम तक झूठ ही झूठ बुलवा लो इनसे। कहाँ भरेंगे ये इतना झूठ बोल के, मुझे ये बताओ। तो यदि ये किसानों का हित चाहते हैं तो स्वामी रंगनाथन की रिपोर्ट को लागू करें, एक कृषि आयोग का गठन करें, और जो ये 3 काले कानून है, और हाँ MSP पे कानून बना दे, और जो ये 3 काले कानून है इनमें यदि ये संशोधन करना चाहते हैं तो आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम इसे बिल्कुल रद्द कर दे। ये इन 3 काले कानूनों की मां है। कोई भी जो उद्योगपति अपने भंडारों में अनाज को भर लेगा और उसे फिर मन चाहे रेट पे। तो जब एक बात मुझे बताइए कि जब वहाँ पे जो है जमाखोरी हो जाएगी और कालाबाजारी हो जाएगी तो देश में त्राही त्राही मच जाएगी, और कॉन्ट्रैक्ट खेती के माध्यम से वो सारा अनाज उद्योगपतियों के तिजोरी में चला जाएगा। ये बात अब हर किसान का बच्चा समझ चुका है। इसलिए हमारी लड़ाई अपने अन्न को सम्मान दिलाने के लिए और अन्नदाता को सम्मान दिलाने के लिए जो है, ये हमारी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। सर, पूरे भारत में मतलब आंदोलन की तैयारी हो रही है, रेल रोको आंदोलन, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, ये रेल रोको आंदोलन हो चाहे 26 जनवरी को हमारी जो परेड वाली मामला था, इन सब का उद्देश्य केवल ये है कि सरकार जागे। लेकिन जागता वो आदमी है जो सोया हुआ हो। ये तो सोने का ढोंग कर रहे हैं, इन्हें पता है हम मांग क्या रहे हैं, लेकिन टीवी पे आके और ये जो अपने मीडिया के माध्यम से उनके जवाब देते हैं उल्टे सीधे। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि किसी ने भी रंगनाथन की रिपोर्ट लागू करने के बारे में कोई टिप्पणी करी? किसी ने भी गन्ना भुगतान के बारे में, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान हो जाना चाहिए, और सरकार ने भी वादा किया था सरकार बनेगी तो हम गन्ने का पेमेंट दिला देंगे, और कई बार तो इन्होंने झूठे जो है बयान भी दे दिए कि हमने गन्ने का पेमेंट करा दिया। तो गन्ने के पेमेंट की कोई बात करी नहीं करेंगे। आज भी किसान जो गन्ना मिलों पे अपना डाल रहा है उस पर उसका मूल्य अंकित नहीं होता। किसान को ये पता नहीं है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो मैं बिलोंग करता हूँ, कि वो जो गन्ना डाल रहा है वो किस भाव में डाल रहा है। तो ये अंधेरगर्दी है। तो ये चाहे रेल रोको के माध्यम से, चाहे इस आंदोलन के माध्यम से, हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी पीड़ा है, ये पीड़ा हमारी जो है शासन प्रशासन तक, और जो ये कान बंद करे बैठे हैं यहाँ तक जो है हमारी आवाज़ जानी चाहिए। हमारी ये जो है मांगे मान लें, हमें क्या जरूरत है रेल रोकने की, अपने घर जाएंगे अपने काम करेंगे। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ गाजीपुर बॉर्डर ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਉਹ ਬੜੀ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ गरीबी वाल धक्कण दे लई ये सारा उपराला कर रही आ। सरकार नूं सिर्फ 2-3 घराणे ही हिंदुस्तान विच दीदे आ, पर इन्हां नूं हिंदुस्तान दी आम जनता दा कोई ख्याल नहीं। इस करके साडा ये बेनती आ कि मोदी साहब नूं कि ये तुसीं छेती तो छेती कानून वापस लैके जिमींदार जो जिमींदार कहिंदे आ, जो किसान जथेबंदियां कहिंदियां हन ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੁੱਢੇ ਬੱਚੇ ਬੀਬੀਆਂ ਸਭ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਤ ਉਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ,
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਖੁੱਸ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਆਉਣੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਆ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮਰ ਤਾਂ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਕਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਮਰਨਗੇ, घरों नहीं कभी भी जाएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सर आपके आंदोलन को 3 महीने होने वाले हैं लेकिन कई मीटिंगें हो चुकी है लेकिन कोई हल नहीं निकल पा रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये बारे तो असं कह सकते हैं कि मोदी साहब ने तो वो केवल जेडे 2-3 घराने आ उही दीदे आ, उन्होंने बाकी हिंदुस्तान की जनता का कोई फिक्र ही नहीं कि असी बाकी हिंदुस्तान की जनता को किस तरह खुश रखना है, किस तरह उन्होंने अपनी कमाई करनी है, किस तरह अपना जीवन निर्वाह करना, उन्होंने इन्होंने गलों का ज्ञान ही कोई नहीं। ना उन्होंने ये ज्ञान है कि हिंदुस्तान दी फैक्ट्रियां किवें वधाउणियां आ। सारा हिंदुस्तान का जो रेलवे जहाज किहड़ी चीज़ का असीं ना लईए वो सब कुछ बेचण ते हो गया। एक दो परिवारां नूं सारा हिंदुस्तान देण लग पिया। कोई सरकारी नौकरी नहीं छड्डी। सरकार दे लोकां नूं नौकरियां तां की देणीआं सी, समा कि जो कुछ है हिंदुस्तान का जो सरकारी सी उन्होंने सारा ये प्राइवेट करने ते हो गया। इस करके लोगों के नाल ये मोदी धोखा कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि MSP है और जारी रहेगी, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये मोदी भुल जाए। जिमीदार जो आ वो जिन्ना चिर एक कानून काले कानून रद्द नहीं होंगे उन्ना चिर घर नहीं जाएंगे। ये मोदी ने एक दिन रद्द करने ही पैणगे। सर अब इस आंदोलन को 3 महीने होने वाले हैं, कब तक जारी रहेगा ये आंदोलन, आपको क्या लगता है? ये भावें 6 महीने लगन साल लगे। हिंदुस्तान का जिन्ना NRI वीर आ बाहरले मुल्कों च बैठा वो भी सारा मोदी तो दुखी आ। उन्होंने भी सारा NRI वीरां ने भी किसानों के लिए तन मन धन के नाल इन्हां दी सेवा कर रहे आ। वो पूरा यत्न करते हैं कि असी जिमीदारां नूं डोलण नहीं देना, इन्हां दी हर तरह असीं मदद करनी है। तो जिमीदार जिहड़े आ सारा जिमीदार वर्ग जिहड़ा वो हिंदुस्तान दियां दिल्ली दी सड़कों उत्ते आके बैठा आ। पंजाब हरियाणा UP उत्तराखंड मध्य प्रदेश किहड़े सूबे का नाम लईए जिस सूबे दे इत्थे किसान नहीं आए, सारे हिंदुस्तान चों आए हैं। ये जे मोदी साहब ये कानून नहीं वापस लेंदे तो ये हौली हौली जो अंदोलन है सारे हिंदुस्तान फैलूगा। तो मोदी नूं इन्हां दा कहना किसी ना किसी वेले मनना ही पैना।